नमस्कार, के न्यूज के खास प्रोग्राम जनहित में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। और जनहित में आज हम बात करेंगे गर्मी का सितम जारी, बिजली कटौती भारी। जब आप बिजली हमको सुचारू रूप से दे ही नहीं रहे हैं तो फिक्स चार्ज क्यों वसूल रहे हैं? तो आज हम बात कर रहे हैं गर्मी का सितम जारी, बिजली कटौती भारी। प्रदेश में इन दिनों प्रचंड गर्मी का सितम जारी है और प्रचंड गर्मी वैसे भी किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में अगर बिजली भी साथ छोड़ दे तो हालात और बुरे हो जाते हैं। एक तरफ प्रचंड गर्मी से शुरुआती जून में ही तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों की एकमात्र राहत का जरिया कूलर, पंखा और एसी है। लेकिन अघोषित विद्युत कटौती से लोगों को पंखा, कूलर का भी साथ नहीं मिल पा रहा है। गर्मी के मौसम में बिजली की अघोषित कटौती से जनता में हाहाकार मचा हुआ है। लो वोल्टेज और ट्रिपिंग के कारण पंखे और अन्य उपकरण का काम नहीं कर रहे हैं, जिससे उपभोक्ता परेशान है और उपभोक्ताओं में रोष भी बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसी पर चर्चा करेंगे। भीषण गर्मी में प्रदेश वासियों को तय शेड्यूल के अनुसार बिजली आपूर्ति करने के लिए पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने पर्याप्त बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दावा किया है। रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति के बावजूद लोकल फॉल्ट के चलते गांव से लेकर शहर वासियों तक को बिजली कटौती से जूझना पड़ रहा है। पहली तस्वीर हापुड़ की है, जहां जनपद में अघोषित विद्युत व्यवस्था को लेकर उपभोक्ता काफी परेशान नजर आ रहे हैं। 1 घंटा विद्युत सप्लाई होने के बाद कई घंटे के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली गुल हो जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत विभाग उपभोक्ताओं के साथ आंख मिचौली खेलता हुआ नजर आ रहा है। सीएम योगी के सख्त निर्देश के बावजूद भी हापुड़ में विद्युत विभाग अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहा है। ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि अघोषित विद्युत कटौती, लो वोल्टेज की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। भीषण गर्मी, अघोषित बिजली से हम लोग काफी परेशान हैं। विद्युत विभाग 1912 का जो टोल फ्री नंबर है, उस पर कई बार हम लोग शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायतों को टोल फ्री नंबर के माध्यम से यहाँ के अधिकारी नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों को विद्युत विभाग के कर्मचारी गंभीरता से नहीं लेते हैं। विद्युत कर्मचारियों के द्वारा बिजली काट दी जाती है। इतना ही नहीं, विद्युत विभाग के द्वारा जर्जर टूटी लाइनों के सहारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत विद्युत सप्लाई का कार्य किया जा रहा है। विद्युत विभाग के अधिकारी मामले को गंभीरता से नहीं लेते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 10 घंटे विद्युत उपभोक्ताओं को मुहैया कराने का कार्य किया जा रहा है। तो इसलिए हमारा ये कहना है, लाइट आनी चाहिए सबसे ज़्यादा, कम से कम लाइट आ रही है बहुत। अपना है कि गाँव में आदमी पेड़ के नीचे बैठकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनसे प्रार्थना है कि कम से कम 20 से 22 घंटे लाइट गांव के अंदर आनी चाहिए। बच्चे बहुत बीमार चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर हेमंत कुमार है, तो पलवाड़े का रहने वाला हूँ। योगी जी से मेरी प्रार्थना है कि बिजली ज़्यादा से ज़्यादा गांव में दी जाए, जिससे कि बच्चों को गर्मी में डायरिया की शिकायत हो रही है और नज़ला, खांसी, क्योंकि जुकाम चल रहे हैं, जिससे कि आदमी पूरी तरह से अपने आप को सही नहीं रख पा रहा है बिजली के कारण। दूसरी तस्वीर बांदा की है। बांदा में सूरज की तपिश और बिजली की बेरहम कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। एक तरफ पारा चढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ बिजली के अबाध आपूर्ति के सरकारी दावे हवाई साबित हो रहे हैं। लो वोल्टेज और बार बार बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। अधिकारियों का कहना है कि केवल शॉर्ट होने या ट्रांसफार्मर खराब होने जैसे सामान्य फॉल्ट्स के चलते बिजली कट रही है, लेकिन इन सामान्य समस्याओं ने बांदा वासियों की रातों की नींद छीन ली है। बांदा में बिजली का बिल तो समय पर आता है, लेकिन बिजली वह तो आंख मिचौली खेल रही है। बिल में भारी भरकम रकम देकर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है, क्योंकि बिजली की सप्लाई उतनी ही अनिश्चित है जितना मौसम का मिजाज। शहर में संकट मोचन के पास जहीर क्लब मैदान में नया सब स्टेशन बन रहा है और पावर हाउस से अंडरग्राउंड लाइन डालने का काम जोरों पर है, लेकिन इस निर्माण के चलते भी बिजली की आपूर्ति बार बार बाधित हो रही है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। रात का समय और बिजली का आना जाना मानो कोई खेल चल रहा हो। 4 से 5
बार बिजली कटने से इन्वर्टर भी अब हाँफने लगे हैं। गर्मी की तपिश में पंखे और कूलर बंद होने से लोग रात भर करवटें बदलते रहते हैं। लोगों का कहना है कि सरकार समय पर बिल भेजकर कनेक्शन काटने में तो तेज है, लेकिन बिल चुकाने के बाद भी बांदा वासियों को निर्बाध बिजली नसीब नहीं हो रही है। 10 में 5 नंबर। कई बार कटौती होती है रात में? अरे रात में तो 3-3 घंटे के लिए हो जाती। कल ही रात में जो 12 साढ़े 11 बजे से उसके बाद 2 बजे लाइट आई। हाँ, हमारा नाम जो है यस हसन है। हसन साहब, इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है और बिजली की स्थिति क्या है आपकी? कमजोर है, ट्रांसफार्मर कहीं फूक जाते हैं, कहीं कुछ है, कहीं घंटों बिजली चली जाती है, फिर कहीं 8 में चलती होती है। रात में कितने घंटे बिजली आती है? कई बार कटौती होती है? रात में कम से कम 3-4 मरतबा कटौती है। 10 में लाइट को वही 10 नंबर में 4 नंबर समझिए। बहुत बुरी कंडीशन है, बिजली नहीं आ रही है, पानी की भी बहुत अव्यवस्थाएं हैं। लाइट की बहुत बुरी व्यवस्था है इस समय तो पूरे प्रदेश में मुझे लगता है। और उसमें भी बुंदेलखंड जब तापमान में वृद्धि हो रही बहुत ज़्यादा, उसमें देखा जाए तो विद्युत विभाग की बहुत कमियां हैं, जिनकी वजह से तार जर्जर हैं और इतने सारे फॉल्ट होते हैं कि लाइट 5 मिनट 7 मिनट आती है तो 2 घंटे जाती है। इस तरह कटौती चल रही है, बहुत बुरी कंडीशन है। 10 मिनट आती है, 1 घंटा गोल रहती है। बिल आता है? हाँ, बिल तो पूरा आएगा। लाइट नहीं आती? बहुत परेशानी है, बहुत इतनी गर्मी में रात के भी लाइट नहीं आती। रात के 2-2 घंटे 3-3 घंटे बिजली नहीं आती। बहुत गर्मी है सर, और तो लाइट वाले बहुत परेशान करते हैं। 10 मिनट देते हैं और 1-2 घंटे लाइट काटते हैं। तो कैसे घर में बच्चे परिवार सब किस तरीके से रात गुजारते कुछ हैं? नहीं, इधर उधर भागते फिरते हैं, परेशान होते हैं। यहाँ इस समय गर्मी पड़ रही है और लाइट की क्या स्थिति है? लाइट बरोबर नहीं आ रही है। कई बार जाती है रात में? रात को 11 बजे चली जाती है, सुबह में आती है, पूरा दिन नहीं आती है। लाइट तो बहुत इस समय जा रही है। बिल तो आता है? बिल आता नहीं, बिल बहुत आता है। और लाइट तो बिल्कुल ना के बराबर, रात में 4 बार जाए 6 बार जाए, कोई गिनती नहीं है। अभी तक तो जो चुनौती है गर्मी को देखते हुए, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, उसके लिए तब तो काफ़ी सही चल रहा है। यहाँ पे जो हमारे पास जो ज़्यादातर व्यवस्था जो है वो नगरीय है। हमारे पास बांदा का जिला, बांदा में 3 डिवीज़न है हमारा, जो मैं शहर देखता हूँ पूरा। तो शहर में अभी 24 आवर सप्लाई में लोकल फॉल्ट अगर कहीं पे डीटी ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें फ्यूज अगर मार दिया कहीं पे, या तो कहीं जंपर कट गया एलटी लाइन में, या कहीं लोकल केबल में आपको दिक्कत आ गई, तो हमारे जो कर्मचारी हैं पूरे दिन रात, स्वयं मैं भी मॉनिटर कर रहा हूँ रात में। तीसरी तस्वीर बलिया की है, जहां अघोषित बिजली कटौती से त्रस्त उपभोक्ताओं ने विद्युत वितरण खंड द्वितीय रामपुर कार्यालय पर छात्र नेता व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विभागीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से शहर सहित ग्रामीण अंचलों में बिजली आपूर्ति के निर्बाध संचालन नहीं हो रहे हैं। सुधार न होता देख उपभोक्ता व छात्र रानू पाठक के नेतृत्व में रामपुर कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यालय पर पहुंचने पर उन्होंने आरोप लगाया कि अधिशासी अभियंता नदारद दिखे, जिससे छात्र आक्रोशित होकर नारेबाजी करने लगे। जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बिजली आपूर्ति पूरी तरह से चरमराई है। ग्रामीण इलाकों में भी लगातार कटौती की जा रही है। बीते एक पखवाड़े से जिले भर में बिजली की आपूर्ति ध्वस्त है। ग्रामीण अंचलों में ओवरलोड, जर्जर तार, जर्जर खंभों का बहाना बनाकर आपूर्ति बाधित की जाती है। एक तरफ जहां विभाग पूरे प्रदेश में बेहतर आपूर्ति का दावा करता नजर आ रहा है, वहीं बलिया शहर की स्थिति तो बद से बदतर है। जो कट रही है उसका बिल नहीं बढ़ेगा भाई जी। उपभोक्ता को बिजली मिलेगी तभी उसका भुगतान करना है जी। तो उपभोक्ता अपना भुगतान समय से करता रहे और बिजली सही करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है जी। रातों दिन कर्मचारी लगे हुए हैं अपने अपने ड्यूटी पर, सभी लोग लगे हैं और सुधार होगा। जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उस तरह से देखा जाए कि जिस तरह से बिजली की जो आपूर्ति है वो ठप दिख रही है। बलिया की बात करें, बलिया जनपद की बात करें तो बिजली व्यवस्था इतना बदहाल स्थिति में हो चुकी है कि इससे लोग आम जनमानस को काफ़ी दिक्कत हो रही है। लो वोल्टेज की सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ट्रिपिंग की व्यवस्था वो हो जा रही है। रात में लगातार जब लोग सोने के लिए, जब आराम करने के लिए, जब मजदूर अपने घर पहुंचते हैं कि रात में आराम मिलेगा, जब जैसे ही नींद अपना पूरा करने के लिए वो सोचते हैं, वो लाइट कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि लो वोल्टेज के कारण कट जाती है।
उसी को लेकर हम उपाय हैं कि साहब से मिलने के लिए। बहुत लोग परेशान हैं और ख़ास तौर से जो हमारे घर के अंदर महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा वो परेशान हैं। उसी को लेकर हम लोग, हमारे सभासद पूर्व गुप्ता जी, लालू पाठक जी, तमाम लोग आए हैं तो एक्सीडेंट साफ उठाए नहीं ताकि ये बिजली व्यवस्था को ठीक कराया जाए, ताकि बहुत लोग परेशान हैं। कहीं ट्रांसफार्मर जल रहा है तो कहीं तार टूट रहा है तो कोई वोल्टेज का जो कमी बताया जा रहा है। इसी संबंध में हम लोग आए हैं मिलने के लिए। तो मालूम हुआ कि इसमें सामने है, जैसे आते हैं फिर हम लोग आके मिलेंगे अपनी बात को। क्या नाम पड़ेगा आपको? मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता है। जिस तरह से देखा जाए कि रात में लाइट कट जाती है तो कभी दिन में लाइट कट जाए, कितना लाइट मिलता है आपको? ये अभी समस्या इतनी ये जटिल हो गई है कि अभी इतना भीषण गर्मी पड़ रहा है, गर्मी अपने चरम सीमा पे है और इसमें बिजली की कटौती इतनी है कि जनता बहुत परेशान है। रात भर लोग सो नहीं पा रहे हैं, बाल बच्चे जो हैं, महिलाएं बहुत परेशान है और बिजली की व्यवस्था बहुत सही नहीं है। ऐसे में देखा जा रहा है कि लोग जो नए मीटर लगे हुए हैं उससे भी लोग परेशान हैं, ऐसा आप मानते हैं इसको? अब नए मीटर पे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, वो तो मान लीजिए विभाग जांच करके बताया है कि इसमें फर्जी बिल आ रहा है, ओरिजिनल बिल आ रहा है। लेकिन रही बात बिजली की व्यवस्था की, तो बिजली की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है। जिस तरह से लाइट मिल रही है उस तरह से क्या बिजली बिल आ रहा है? जिस तरीके से लाइट मिले उसके हिसाब से तो बिजली बिल आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप पर केवी लोड के हिसाब से एक फिक्स चार्ज वसूली करते हैं, फिक्स चार्ज की वसूली करते हैं जी। जब आप बिजली हमको सुचारू रूप से दे ही नहीं रहे हैं तो फिक्स चार्ज क्यों वसूल रहे हैं? अच्छा बताइए अपना। मैं संजय गुप्ता धरारा सुबह में रहने वाला हूँ। मेरा कनेक्शन जो है पहले मीटर था 3 किलोवाट का जी, वो मीटर 3 किलोवाट भी बताता था। अब इन्होंने स्मार्ट मीटर लगा दिया है। मेरा पुराना मीटर भी लगा हुआ है और स्मार्ट मीटर भी नया लगा हुआ है। दोनों को तुलना किया जाए तो पुराना मीटर जो है 3 किलोवाट ही बता रहा है, इनका स्मार्ट मीटर जो है 5 किलोमीटर बता रहा है, कभी 6 भी बताता है, कभी 7 भी बताता है। अभी मेरा जो है बिल निकला है 4.80 पे, मैं मजबूरी में आके 5 किलोवाट अपना बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, इनको दोनों मीटर में अंतर है। इनका तार जो है सबसे पहले से पुराना आ रहा है। योगी जी कह रहे हैं 24 घंटा बिजली मिल रही है। इनकी तार के वजह से हमारे बलिया जनपद में 6 घंटे भी बिजली सही नहीं मिल रहा है। 24 घंटे का 6 जर्जर तार की वजह से। जब तक ये जर्जर तार नहीं हटाएंगे लाइन सुधरने वाला। तस्वीर बाराबंकी लगातार चढ़ रहे बारिश से जीवन अस्त व्यस्त है। वहीं जनपद बाराबंकी में बिजली व्यवस्था शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं न कहीं भेदभाव करती नजर आ रही है। चाहे वो किसान हो, विद्यार्थी हो या नौकर पेशा व्यक्ति, व्यापारी हो, सभी बिजली की आपूर्ति से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, मगर बढ़ते हुए बिजली के बिल की मार से वे भी त्रस्त हैं। विभाग के अधिकारियों के अनुसार यदि गर्मी बढ़ती है अथवा अधिक लोड के चक्कर में कोई फॉल्ट न हो तो बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष और अधिक अच्छी आपूर्ति बिजली की जा रही है। वहीं तहसील सिरौली गौसपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बार कटौती से लोग परेशान। सिरौली गौसपुर के ग्राम के किंतूर में बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने बताया कि रात में कम से कम 4 से 5 बार बिजली कटती है। किसानों को रात में बिजली सही न मिलने से सोना दुश्वार है। शासन द्वारा 18 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा किया जाता है, मगर धरातल पर 10 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है। ग्रामीण प्रेमवती ने बताया कि रात में बिजली कई बार कटती है और दोपहर में बिजली न देने से ग्रामीण बहुत परेशान है। वहीं ग्रामीण मोहम्मद ने बताया कि इस बार बिजली बहुत खराब चल रही है। भीषण गर्मी के चलते बिजली का बार कटना काफी कष्टकारी हो रहा है। वही रमापति ने बताया कि बिजली विभाग के द्वारा लगाए गए मीटर से 2 महीने में 9,500 रुपए बिजली का बिल आ गया है, जबकि एक बल्ब और एक पंखा ही चलाते हैं। अधिकारियों को एप्लीकेशन देने के बावजूद भी मीटर को सुधारा नहीं गया है। क्या नाम है आपका? रमापति। किस गांव में रहते हो? किंतूर में। आपके यहाँ बिजली व्यवस्था कैसी है? बिजली आवत है, बहुत लेट लपेट आवत है। रात में कितनी बार आती है? 2-1 बार आवत है, 5-6 बार तो जात मैं गिनती रात में कहाँ सो जाओ तो। अच्छा। बिजली कितने बार कटती है? अरे 2-3 बार 4 बार कट जात है रात में। कितने घंटे मतलब नहीं आती कटने के बाद? 1 घंटे के बाद आवत है, कहूँ 2-3 घंटे, कोई दिन पूरी रातें बीत जात है। तो आप लोग किस तरह मतलब सोते हो? पंखे वंखे अपने पर्सनल? ऐसा बाहर मैदान में लेटे थे। बिजली नहीं आया तो मैदान में लेटे? हाँ, नहाए धोए वहाँ रात में नहाए पड़ा था तब लेटे थे। चाची क्या नाम है आपका? रेमवती भी। किस गाँव में रहा हो? किंतूर में। अच्छा, बिजली व्यवस्था आपके यहाँ कैसी है?
बिजली भैया नहीं आओ थे, बहुत परेशान थे, बहुत परेशानी की है। रात में आवत है? रात में नहीं आओ थे, 2 घंटा खड़ा आओ थे, भीषण झटका लेता है, लुप आवाज जाता है, बहुत ज्यादा परेशान करती है। एक तरफ विद्युत विभाग अनवरत बिजली आपूर्ति के तमाम दावे कर रहा है, वहीं धरातल पर तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। शहरी एवं ग्रामीण इलाके में विद्युत कटौती न करने के शासन के तमाम निर्देश के बावजूद उपभोक्ताओं को बिजली की भीषण कटौती का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि विद्युत विभाग के दावे के अनुसार शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को कब बिजली कटौती से राहत मिलती है। कहीं ना कहीं 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाती है। बिजली क्योंकि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, उसके बिना लोगों का गुजारा किया जाना संभव नहीं है कहीं। और सोलर को भी इस बार काफी प्रभावी तरीके से लोग अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। बिजली आपूर्ति के चलते अधिकारियों से जब हमने वार्ता करना चाहा तो एक्सीएन क्योंकि मौके पर नहीं थे, हमने प्रयास किया उनसे बात करने का, उनका नंबर भी नॉट रीचेबल जा रहा था। लेकिन संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से भी हमने चर्चा किया, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अगर किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं आता है, किसी तरह का कोई, क्योंकि ज़्यादा गर्मी के चलते कई बार ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, इस तरह की कई सारी परेशानियां आ जाती हैं, तार जल जाते हैं, तो उनको परिवर्तित करने में जो समय लगता है उतनी देर के लिए संबंधित स्थान पर शटडाउन लिया जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में जनपद बाराबंकी में 24 घंटे की बिजली की आपूर्ति के आदेश है, जिसका अक्षरशः अनुपालन कराया जा रहा है। कमर्शियल इलाकों में देखा जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर रात्रि के 8 से 10 बजे तक बिजली की जो आपूर्ति कमर्शियल लेवल पर दी जाती है वो खत्म हो जाने की वजह से वहाँ के स्थानीय लोगों को किसी तरह से बिजली का इस तरह का कटौती का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कई जगहों पर ओवरलोडिंग के चलते या कटिया के चलते ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं जिनका विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जल्दी से जल्दी निस्तारण कराया जा सकता है। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए कैमरा सहयोगी नितेश के साथ राहुल त्रिपाठी। तो प्रदेश में एक तरफ भीषण गर्मी से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं, ऐसे में विद्युत कटौती से भी लोग हलकान नजर आ रहे हैं। एक तरफ विद्युत की मांग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ जो निर्देश हैं सरकार की तरफ से, विभाग उतनी भी बिजली नहीं दे पा रहा है। शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और तहसील स्तर और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली देने का दावा करने वाला विभाग 8 से 10 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में बमुश्किल बिजली दे पा रहा है। शहरी क्षेत्रों में भी कटौती से लोग परेशान हैं, कहीं ट्रांसफार्मर जलने, कहीं ट्रिपिंग की, कहीं लो वोल्टेज की समस्या आ रही है, कहीं जो जर्जर तार हैं वो जलने से उसके नाम पर कटौती कर दी जाती है और घंटों घंटों कटौती की जाती है। इस भीषण गर्मी में लोगों को एकमात्र सहारा कूलर और पंखा का होता है कि किसी तरीके से कूलर और पंखे के सहारे वो भीषण गर्मी से बच सकें। लेकिन विद्युत की भीषण कटौती से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अविरल मलिक जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीकांत वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश कुमार वर्मा अध्यक्ष राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही राहुल अवाना जी सपा नेता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। चर्चा में मेहमानों का स्वागत करते हुए सबसे पहले अवधेश वर्मा जी हम आपके पास आएंगे। अवधेश वर्मा जी, सरकार के निर्देश हैं कि शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों तहसील स्तर पर 18 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहती नजर आ रही। विभाग जो दावे कर रहा है उस दावे पर खरा नहीं उतर रहा है, जबकि सरकार कह रही कि भरपूर बिजली उपलब्ध है, लोगों को बिजली मुहैया होनी चाहिए। लेकिन क्या खामियां आपको नजर आ रही हैं, कहाँ कमियां नजर आ रही हैं? लोग इस भीषण गर्मी में बेहाल नजर आ रहे हैं, उनको प्रॉपर विद्युत नहीं मिल पा रही है, जिससे कूलर पंखे के सहारे जो वो गर्मी से निजात पा सकते थे, उनको दिक्कतें हो रही हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आज के दिन में निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो 31,486 मेगावाट का इन्होंने, जैसा हमारे ऊर्जा मंत्री जी भी कह रहे हैं और आंकड़े भी बता रहे हैं कि एक रिकॉर्ड बना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रदेश के उपभोक्ताओं को सही मायने में बिजली चाहिए। सभी को पता है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में उत्तर प्रदेश में बर्फ तो गिरती नहीं, हमेशा गर्मी रहती है। और गर्मी रहती है तो निश्चित तौर पर प्रदेश के उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से मिलनी चाहिए। इन्होंने सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, पिछले 2 वर्षों में इन्होंने आरडीएसएस स्कीम के तहत लगभग 44,000 करोड़ का काम किया। अभी काम चल भी रहा है, इसके बाद भी ब्रेक डाउन हो रहे हैं बड़े पैमाने पर, इनके ट्रांसफार्मर चल रहे हैं, केबल फॉल्ट हो रही है और प्रदेश के उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सही तरीके से नहीं मिल पा रही है। और वहीं आप दूसरी तरफ देखिए, हमारे ऊर्जा मंत्री जी रोज ट्वीट करके कीर्तमान बनाते हैं। भाई ठीक है, आप कीर्तमान बनाइए, प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिजली चाहिए और सही बिजली चाहिए, उचित बिजली चाहिए, अच्छी वोल्टेज की बिजली चाहिए।
सही मायने में अगर बिजली आप नहीं दे पाते तो मुआवजा मिलना चाहिए। हमने मुआवजा कानून भी, हमारे ही मांग पर हम लोगों ने काफी संघर्ष किया, मुआवजा कानून भी बना, लेकिन वो मुआवजा कानून भी 2019 में बनने के बाद लागू नहीं हुआ। और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां पर आज भी रोस्टर लागू है। पूरे देश में रोस्टर समाप्त हो गया। केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया, कंज्यूमर राइट रूल 2020, उसकी धारा 10 कहती है कि प्रदेश देश के सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। केवल भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, यहाँ पे केवल 18 घंटे बिजली का रोस्टर क्यों लागू है भाई? आप अपने केंद्र के कानून को ही नहीं मान रहे। केंद्र का कानून कहता है सबको 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, आप 18 घंटा भी नहीं दे पा रहे हो। ऊपर से ब्रेक डाउन हो रहा है। अभी गांव की स्थिति आपने देखा होगा, लोग क्या कह रहे थे, कोई कह रहा है 10 घंटा मिल रही, कोई 12 घंटा मिल रही, कोई ये भी कह रहा है कि साहब 5-6 घंटे मिल रही है। तो सब मिला के प्रदेश के उपभोक्ताओं को हर गर्मी में संकट का सामना करना पड़ता है। और ये जो बड़े बड़े प्रबंधन के लोग हैं, नौकरशाह है, ऊर्जा मंत्री है, ये सब कीर्तिमान स्थापित करते रह जाते हैं। अभी जहां थोड़ा सा सुधार होगा, बारिश होगी, देखें इनके बाहें खिल जाएगी, बोलेंगे हमने तो सब सुधार कर दिया, सब स्थिति कब्जे में आ गई। सवाल ये गलत है। प्रदेश की जनता को गर्मी में सुचारू विद्युत आपूर्ति करने के लिए आपको पहले से इंतजाम, आज की डेट में जानते हैं क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? सभी लोग खाली बिजली कंपनियों को बेचने में लगे हुए हैं। कितना जल्दी बेच दे, अडानी आ जाए, टाटा आ जाए, अंबानी आ जाए, इनको जल्दी से बेच के खत्म करो विभाग। अरे 1959 में राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ भाई, 1959 से लेकर आज तक राज्य विद्युत परिषद, उसके पहले लोगों को क्या नहीं पता है? 1959 के पहले देश में निजी घराने काम कर रहे थे, उनको खत्म करके सार्वजनिक क्षेत्र में लाया गया। बाबा साहब कहते थे बिजली सस्ती नहीं, बहुत सस्ती होनी चाहिए, हमेशा सरकारी क्षेत्र में रहना चाहिए। अब इनको ये लग रहा है, हमारे ऊर्जा मंत्री का बयान देखिए, वो कहते हैं कि साहब 24 घंटा बिजली देने के लिए निजीकरण कर रहे हैं। अरे आपको ये बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि पूरे देश में सभी राज्य 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं। आपके स्टेट में रोस्टर लागू है, रोस्टर व्यवस्था कानून का उल्लंघन कर रहे हैं आप। आपकी मोदी सरकार ने कैबिनेट से कानून बना दिया, कानून में लिख दिया कि कंज्यूमर राइट रूल की धारा 10 में किसानों को छोड़ के सबको 24 घंटे बिजली मिलना चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश में रोस्टर क्यों लागू है? सब मिला के मनोज जी, मैं एक बात आपको बता दूं जी, बिजली कंपनी एक तकनीकी डिपार्टमेंट है और बिजली कंपनियों को तकनीकी डिपार्टमेंट के हिसाब से सुधारवादी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश की जनता को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए कदम उठाना चाहिए। इनके पास टाइम ही नहीं है, इनके पास एक ही टाइम है, बिजली कंपनी कितना जल्दी बेच दिया जाए। अभी कल मैं आपको बताऊं, जब इनको पूरे प्रदेश में जब बिजली कटौती को लेकर हाहाकार मचा था, ये लोग नियामक आयोग में पहुंचकर, पूरा प्रबंधन पहुंचकर ये प्लान बना रहा था कि साहब बहुत जल्दी बिजली कंपनियों का निजीकरण करना है, इसको बेच देना है। इससे काम नहीं चलेगा मनोज जी। इनको सही मायने में प्रदेश की जनता के हित में कदम उठाते हुए आगे बढ़ना होगा। और एक बात फिर मैं स्पष्ट कर दूं, जो इस तरीके से ये गंभीरता, गर्मी में इनको गंभीरता पूर्वक कार्य करना चाहिए, ठीक है, तो कार्य नहीं कर पा रहे। चलिए ठीक है अवधेश वर्मा जी जुड़े रहिए आप हमारे साथ, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, मैं नियामक आयोग के सामने ये बात रखा कि हमारे उपभोक्ताओं को बिजली भी नहीं मिल रही, हमको मुआवजा भी नहीं मिल रहा, तो गंभीर मामला है। ठीक है अवधेश जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अविरल मलिक जी जुड़े हुए, उनसे जवाब ले लेते हैं। अविरल मलिक जी, आप प्रदेश में जो दावे किए जा रहे हैं, प्रदेश में 3 वर्षों से ट्रांसमिशन क्षमता में बेहतरी आई है, विद्युत उपकेंद्र और ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई गई है। इसके साथ ही जर्जर लाइनों और विद्युत पोल को बदला गया है। इससे विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, ये दावा विभाग की तरफ से किया गया है। लोगों को लो वोल्टेज ट्रिपिंग, ट्रांसफार्मर व तारों के जलने से हो रहे विद्युत के व्यवधान से अब काफ़ी हद तक राहत मिलेगी, ये मिली है, ये कहा गया है। आने वाले समय में इससे और अधिक सुधार की गुंजाइश, ये बातें कही गई। लेकिन धरातल पर अविरल मलिक जी, समस्याएं तमाम गंभीर बनी हुई हैं। सरकार के निर्देश हैं कि अब शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे, तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली दी जाए, लेकिन बिजली 10-12 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में बमुश्किल दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि बिजली आती नहीं है, लेकिन कभी तार जल गए हैं, कभी ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, कभी विद्युत पोल गिर गया है। इसके नाम पर घंटों घंटों कटौती की जा रही है, जिससे लोग परेशान हैं। बिजली आती है, ऐसा नहीं है नहीं आती है, लेकिन जब आती भी है तो लो वोल्टेज में आती है। लोगों के जो यंत्र हैं वो नहीं सुचारू रूप से चल पाते हैं। तो इस भीषण गर्मी में लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। कैसे स्थिति में सुधार होगी?
नहीं, देखिए जहां तक विषय उत्तर प्रदेश का है पर्टिकुलरली और उत्तर प्रदेश की जनता का है, तो निश्चित रूप से बिजली कटौती ना हो इसकी चिंता हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार अभूतपूर्व तरीके से निश्चित रूप से करती है। लेकिन जहां तक विषय है पर्टिकुलर क्षेत्रों में बिजली कटौती का, तो उस पर भी निश्चित रूप से हम चिंतित हैं और किस प्रकार से जल्द समाधान आए इसके लिए प्रयासरत हमेशा से हमारी सरकार रही है, पूर्व में भी। और जहां तक विषय है 24 घंटे बिजली का, 18 घंटे बिजली का, पिछली सरकार तो ऐसी सरकार थी जिसमें 2 या 4 घंटे बिजली आती थी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं समाजवादी पार्टी की सरकार में सिंगल डिजिट आवर्स में बिजली उत्तर प्रदेश में आया करती थी। 24 घंटे में से सिंगल डिजिट आवर्स में बता रहा हूं और राहुल जी इस चीज को एक्सेप्ट भी करेंगे। 10 घंटे से भी कम गांव में बिजली मिलती थी, ये सच्चाई थी। लेकिन उस चीज में मैं कतई नहीं पढ़ना चाहूंगा, तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना मैं इस विषय में चाहूंगा, क्योंकि जनता ने तुलनात्मक अध्ययन किया और समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को जनता सत्ता में लाई कि एक प्रकार से उत्तर प्रदेश परिवर्तित हो सके, परिवर्तन आ सके और निश्चित रूप से जनता के मैंडेट का सम्मान करते हुए किस प्रकार से 24/7 उत्तर प्रदेश के भीतर बिजली आ सके, इसकी निश्चित रूप से हमारी सरकार चिंता करती रही है और भविष्य में भी की जाती रहेगी। और जहां तक विषय है किसी क्षेत्र में पर्टिकुलरली बिजली कटौती हो रही है किसी कारण से, तो निश्चित रूप से उसे संज्ञान में लेते हुए ठीक कराया जाए, इसकी चिंता हम कर रहे हैं, करते रहे हैं। और के न्यूज की पूरी टीम का, के न्यूज का, आदरणीय मनोज जी आपका विशेषकर मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा इस चीज को लेकर कि इस मुद्दे पे, जनता से जुड़े मुद्दे पे आपने चर्चा आज रखी। ठीक है, ठीक है, जुड़े रहिए मलिक साहब हमारे साथ। राहुल अवाना जी जुड़ चुके हैं, सपा नेता हमारे साथ। रवाना जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए आपसे अहम सवाल। अवाना जी, पिछली सरकार ने क्या किया, मौजूदा सरकार क्या कर रही है, इस विषय पर ना ज़्यादा चर्चा न करते हुए जनता को राहत चाहिए, जनता को बिजली चाहिए और सरकार का दायित्व है कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनमें बिजली आती है और बिजली मिलनी चाहिए। 24 घंटे का दावा किया जाता है, 18 घंटे का दावा किया जाता है, लेकिन कारण जो भी हो, जनता को इस भीषण गर्मी में विद्युत कटौती का सामना करना पड़ रहा है, लोग परेशान हैं, इस परेशानी से लोगों को निजात नहीं मिल पा रहा है। जबकि विभाग कह रहा है, अभी अवधेश जी कह रहे थे कि नए कीर्तिमान बन रहे हैं। बेशक कीर्तिमान बन रहे हैं क्योंकि खपत लगातार बढ़ रही है। इस हफ्ते अभी जो है अब तक की जो खपत की क्षमता थी और सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। खपत लगातार बढ़ रही है, उत्पादन भी सरकार ने व्यवस्था की, उत्पादन भी बढ़ा है, लेकिन जनता को वो बिजली क्यों नहीं मिल पा रही है? राहुल जी फोन अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल बिल्कुल। 8.5 साल में योगी जी ने कितने प्लांट लगवाए हैं, बिजली के कारखाने लगवाए हैं। बिजली के कारखाने से तो बिजली मिलेगी, इन पे एक कारखाना तो लगा नहीं है। हमारी जब सरकार थी हमने कारखाने लगवाए थे। अब फिर इन्हें ये देखना होगा कि बात बनाने से कुछ नहीं होगा। यूपी में सबसे महंगी बिजली है, अब वो भी नहीं मिल रही। उपभोक्ता बिजली लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो भी नहीं दे पा रहे। यूपी से ज्यादा कहीं महंगी बिजली है कमर्शियल की या घरेलू उत्पाद की। किसान बेचारा वो तबाह हुआ पड़ा। जब हमारी सरकार थी, ये बीजेपी के प्रवक्ता बात बना रहे हैं, पता नहीं है हमने बिजली किसान के लिए फ्री करी थी, इन्होंने एक किसान से पैसे ले रहे हैं। आगे है कि अब हमारी ये बिजली का प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ेगा, बिजली की पूर्ति कैसे होगी? कारखाने लगते हैं उसके लिए, इन्हें पता है नहीं इस बात की। जब कारखाने चलिए मैं कारखाना बता देता हूं। अभी प्रधानमंत्री कानपुर आए थे तो 600 मेगावाट का पनकी में और घाटमपुर में 660 मेगावाट का 2 थर्मल पावर प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया था। ऐसे कई जगह पे हुए हैं। मेरा सवाल यह है, कई जगह पे बेहतर काम हुआ है, पावर प्लांट भी लगे हैं, लेकिन जनता को इसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा? मेरा सवाल यह है। मेरा एक जवाब है इसमें, ये देख लेना कि वो बिजली किसी और प्रदेश के लिए तो नहीं आ रही है, दिल्ली तो नहीं आ रही है, या कहीं बिहार या कहीं और तो नहीं जा रही है। मेरा सवाल यही है, देखना वो बिजली यूपी में ही आ रही है या एनटीपीसी वाले कहीं और ही सप्लाई कर रहे हैं उसकी। मेरा सवाल यही है कि संयंत्र भी लग रहे हैं, उत्पादन भी बढ़ रहा है, लेकिन जनता को प्रॉपर बिजली क्यों नहीं मिल पा रही? राहुल जी, सवाल यही है। बिल्कुल सही बात है। ये देंगे कहां से जब बिजली के उत्पादन नहीं करेंगे? इतने यूपी में कितने किसान परेशान है, बेचारे ने बिजली नहीं मिल पा रही, फसल खराब हो रही है दुनिया भर की। इन्हें करना चाहिए, इनमें नहीं होगा तो अभी हमारी 27 सरकार बनेगी। हम जैसे पहले हम 24 घंटे किसान को बिजली फ्री दे देते थे, ऐसे देंगे। 250 यूनिट घरेलू जो मध्यम वर्गीय परिवार उनको माफ भी करेंगे जब हमारी सरकार आएगी।
मनोज जी। लेकिन पूरे प्रदेश में देंगे 24 घंटे या कुछ क्षेत्रों में ही देंगे? पूरे प्रदेश में देंगे, पहले भी पूरे प्रदेश में दी थी, ये तो इनका कहना था जी। अब गोरखपुर में लाइट नहीं आती, लेकिन अविरल मलिक जी कह रहे थे कि कुछ खास क्षेत्रों में ही बिजली आती थी उस समय, लेकिन अब पूरे प्रदेश में आ रही है। बिल्कुल, नोएडा जैसे क्रीम जी का तो आ रही नहीं, यहाँ तो पावर कट हो रहे हैं भैया। ये पूर्वांचल में तो क्या हाल होगा बिजली का, तो नोएडा जैसे हाईटेक सिटी में तो बिजली है नहीं। ठीक है राहुल जी, गाँवों में शहरों में लाइट कटती है कई घंटे के लिए जी, तो पूर्वांचल में तो क्या निश्चित हाल रूप से होगा? कटौती हो रही है। लोग कई जगह सड़कों पर भी निकल कर आ रहे हैं और कटौती से लोग बेहाल है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे साथ रजनीकांत वशिष्ठ जी जुड़े हुए हैं। वशिष्ठ जी आपके पास आ रहे हैं। वशिष्ठ जी, अगर बिजली संयंत्रों की बात की जाए, अब प्रदेश में हाल फिलहाल के वर्षों में कई संयंत्र भी लगाए गए हैं, विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ाई गई है क्योंकि मांग जो है वो लगातार बढ़ रही है। मांग के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं और सरकार कह रही है कि पर्याप्त बिजली है प्रदेश में सरकार के पास और लोगों तक मुहैया होनी चाहिए बिजली, विभाग उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। सर, जो घंटे निर्धारित किए गए हैं वो उसके आधे समय भी निर्बाध बिजली लोगों को नहीं मिल पा रही है। लोग इस भीषण गर्मी में त्राहिमाम कर रहे हैं। कूलर पंखा जो सहारा है वो चल ही नहीं पा रहा है क्योंकि बिजली नहीं आ रही है। क्या कहेंगे सर? मनोज जी, मैं यही कह सकता हूँ कि जो है इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है जी, और बिजली आज के समय में सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो बिजली देने वाला कौन है? राज्य विद्युत परिषद है। और राज्य विद्युत परिषद किसके अंदर में आता है? जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर में आता है जी। ठीक है, जैसे अभी मोदी जी ने वहाँ कानपुर में एक 600 मेगावाट का जो प्लांट है वो उसका उद्घाटन किया है। तो अब तो मैं यही कह सकता हूँ कि सरकार को और राज्य विद्युत परिषद को जो उपभोक्ता हैं वो उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने और उनको अच्छी बिजली देने का प्रयास निरंतर जारी रखना चाहिए, यही कहा जा सकता है इस मौके पर, क्योंकि बिजली की जरूरत किसानों को भी है, बिजली की जरूरत आम उपभोक्ता को भी है, शहरी को भी है, ग्रामीण को है, सबको जरूरत है। और खासतौर से गर्मी और बरसात, ये दो मतलब 8 महीना कुल मिलाकर के तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो इस पे सरकार को थोड़ा सा विशेष ध्यान देना, क्योंकि इसी से उद्योग धंधे भी चल रहे हैं, देखिए इसी से किसानी भी हो रही है। तो ये सारी चीजों पर ध्यान जरा सा ज्यादा केंद्रित करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार। मनोज जी, बिल्कुल। लेकिन अब वशिष्ठ जी, जिस तरीके से विद्युत की मांग लगातार बढ़ी है, आप देखते होंगे कि आज की डेट में तमाम विद्युत से चलने वाले वाहन हैं, उनको चार्ज करने के लिए ई रिक्शा, कारें हैं, 2 व्हीलर हैं, बड़ी संख्या में इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इसकी वजह से मांग भी लगातार बढ़ रही है। उस मांग के अनुरूप सरकार कह रही है, अभी सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, 31,100 मेगावाट बिजली अब तक का सारे जो रिकॉर्ड है वो ध्वस्त हुए हैं। ये प्रदेश की मांग है और बताया जा रहा है कि जून के माह के अंत तक 33,000 मेगावाट की मांग हो सकती है। और प्रदेश सरकार एक तरफ कह रही है कि पर्याप्त विद्युत व्यवस्था है सरकार के पास और वो सप्लाई कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और सर नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग परेशान हैं, 2 घंटे आती है तो 4 घंटे नहीं आती है, फिर रात में 2 घंटे आएगी, सोने के समय पे लाइट कट जाएगी। अब लोग परेशान हैं। तो फिर ये जो दिक्कत है ये मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की है कि बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है जी, उसका ट्रांसमिशन भी हो रहा है, लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूशन लेवल जो है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स जो है, वहां पर कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसको और दुरुस्त करने की जरूरत है। ये अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी जागरूकता सोलर की तरफ बढ़ी है। तो सोलर से भी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अल्टीमेटली या तो ग्रिड में जा रहा है या मतलब किसानों को फायदा हो रहा है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा और डिस्ट्रीब्यूशन को पे विशेष ध्यान देना चाहिए राज्य विद्युत परिषद को। डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर यह है कि या तो कर्मचारी हैं तो वो पुराने हैं, या मतलब उनके जो कार्य क्षेत्र है बहुत ज्यादा है, वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाते होंगे, कहीं कहीं फॉल्ट्स हो रही हैं तो उन फॉल्ट्स को ठीक करने में दिक्कतें आती होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मनोज जी, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उस पर सरकार ध्यान दे और सोलर के प्रति जागरूकता धीरे धीरे बढ़ती चली जाए। कम से कम शहरों में ए टायर शहर या बी टायर शहर में जो सोलर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है तो उससे थोड़ा सप्लीमेंट हो जाएगा मामला,
जी मनोज। ठीक है वशिष्ठ जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ। अवधेश वर्मा जी, एक बार फिर हम आपके पास आते हैं। अवधेश वर्मा जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से विद्युत की ऊर्जा मंत्री भी लगातार हर मंचों से कहते आ रहे हैं कि 24 घंटे विद्युत निर्बाध आपूर्ति की जा रही है, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो पा रही है। वो कह रहे हैं पर्याप्त बिजली व्यवस्था है। क्या लगता है आपको, जो डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कतें आने की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? क्योंकि विद्युत उपखंड जो है, लोकल स्तर पर विद्युत उपखंडों में ये देखा जाता है कि वहां पर लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जर्जर तार जल गए, इस वजह से घंटों कटौती की जा रही है। ट्रांसफार्मर जल गए, इस वजह से घंटों कटौती की जा रही है। तमाम ऐसे कारण बताकर घंटों कटौती की जाती है। तो ये कारण डिस्ट्रीब्यूशन के ये कारण है, या ऐसा आपको लगता है कि विभाग पूरी तरीके से बिजली आपूर्ति नहीं कर पा रहा है? मैं मनोज जी आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पूरे देश की अगर बात करें तो आज की डेट में पूरे देश में लगभग 4,75,000 मेगावाट की हमारी जो उत्पादन की क्षमता है स्थापित है। पूरे देश को लगभग 2,50,000 मेगावाट चाहिए, यानी कि हमारे पास आज की डेट में आधी कैपेसिटी के पावर हाउस पूरे देश में बंद रहते हैं। उसका दो कारण है, एक तो महंगी बिजली देते हैं, तो महंगी बिजली हम खरीद नहीं सकते या कोई नहीं खरीद सकता। दूसरा, गर्मी के महीने में पावर एक्सचेंज जिस पर ये डिपेंड करते हैं, अभी कल की मैं बात करूं 10 रुपया में रात को बिजली बिक रही थी, 10 रुपया पर यूनिट में। पहले तो 20 रुपया प्रति यूनिट तक बेचते थे, लेकिन वो हमारे उपभोक्ता परिषद की याचिका पर उस समय श्रीकांत शर्मा साहब ऊर्जा मंत्री थे, केंद्र ने उसको कैपिंग कर दिया। अब 10 रुपया प्रति यूनिट के ऊपर नहीं जा सकते। अब ये बात आई कि उत्तर प्रदेश में ये बिजली सप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे। उत्तर प्रदेश में लगभग 3,45,00,000 उपभोक्ता है, उनके द्वारा लिया गया कुल संयोजित भार लगभग है 6 करोड़ किलोवाट। आज की डेट में इनके 132 केवी सब स्टेशनों की क्षमता है लगभग 50,000 MVA। जब उसको किलोवाट में आप कन्वर्ट करेंगे वो निकलेगा लगभग 4,80,00,000 किलोवाट। यानी कि हमारे द्वारा लिया गया लोड और इनके द्वारा सिस्टम की क्षमता में लगभग 1 करोड़ का किलोवाट का मिसमैच अंतर है। अब जब गर्मी आती है तो हमारा उपभोक्ता अपने जो भी लोड लिया रहता है उसका मैक्सिमम इस्तेमाल करता है, और ऊपर से लगभग 15% बिजली चोरी का लोड भी इसी सिस्टम पर आता है। तो जो सिस्टम है वो कांपने लगता है। उसकी ये स्थिति नहीं रहती कि हमको वो सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति कर पाए। और उसका कारण क्या होता है, इनका जो ABC कंडक्टर गलने लगता है, इनका ट्रांसफार्मर फूक जाता है, इनकी लाइन टूट जाती है। तो सही मामले में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की क्षमता होनी चाहिए, 132 केवी सब स्टेशनों की जो क्षमता होनी चाहिए, उनकी क्षमता और उपभोक्ताओं द्वारा लिए गए भार की क्षमता में काफी मिसमैच कर रहा है। जब सिस्टम मिसमैच करेगा तो विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होते हुए भी उसका उपयोग प्रदेश की जनता नहीं कर पाएगी। आज की डेट में बड़े पैमाने पर बड़े बड़े फीडर है, इतने बड़े बड़े फीडर है कि जो वोल्टेज का उतार चढ़ाव होता है कि पता चला उपभोक्ता ने अपने घर में कूलर AC तो लगा लिया, लेकिन उसको उचित वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है, उसका AC नहीं चला, उसका कूलर नहीं चला। तो सब मिला के इसका मतलब कि अच्छी गुणवत्ता की बिजली भी नहीं उपलब्ध हो पा रही। सबसे बड़ी बात यह है कि सिस्टम पर इस साल प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत पूरे प्रदेश में सिस्टम को सही करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपया सबको अलॉट किया गया। उसका 15% लगभग 44,049 करोड़ उत्तर प्रदेश में सिस्टम को सही करने के लिए खर्च किया गया। अब सिस्टम सही क्यों नहीं हो रहा है? बड़े बड़े ठेकेदारों को आपने काम दे दिया, वो घटिया क्वालिटी का। आज की डेट में सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन किस बात का हो रहा है? जो एरियल बंद कंडक्टर है वो जल के गिर जा रहा है। एरियल बंद कंडक्टर घटिया क्वालिटी का है, उसकी कैपेसिटी लोअर क्वालिटी की है, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी लोअर क्वालिटी की है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। जो भी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना चाहिए वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। मुझे तो याद है कि डायरेक्टर IIT की अध्यक्षता में क्वालिटी कंट्रोल कमेटी उत्तर प्रदेश में बनी थी, जब ज्यादा ट्रांसफार्मर चल रहे थे। उसमें मैं भी एक मेंबर था। हम लोगों ने नियामक आयोग को रिपोर्ट दी थी कि घटिया क्वालिटी के चलते बड़े पैमाने पर हमारा नुकसान हो रहा है। लेकिन ये जो पूरा तंत्र है, ये जो तंत्र है, कमीशनबाजी के चक्कर में इंजीनियरों के जो भी है या प्रबंधन के जो लोग हैं, घटिया क्वालिटी का केबल खरीद लेता है, घटिया क्वालिटी का ट्रांसफार्मर खरीद लेता है, घटिया क्वालिटी का कंडक्टर खरीद लेता है। तो इन सब पर ईमानदारी से, ये तकनीकी डिपार्टमेंट है, ईमानदारी से लफाजी से नहीं चला। पावर कारपोरेशन अगर चाहेगा ये तकनीकी डिपार्टमेंट लफाजी से चला। कल के नौकरशाह, अभी आज की डेट में पता चला कि 10-10 साल के नौकरशाह जिनको ABCD नहीं पता, बिजली विभाग का MD बना के भेज रहे हो, वो यहाँ के क्या करेगा?
बिजली विभाग अवधेश जी, बिजली का ज्ञान नहीं है। आपने जो बातें कही है, महत्वपूर्ण बातें, 100% मैं उससे सहमत हूं। जितनी भी बातें आपने कही हैं 100% मैं उससे सहमत हूं कि जो खामियां थी, वास्तविक खामियां थी, उन पर आपने प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। आप अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि आज की डेट में मैंने कई बार ये मुद्दा उठाया कि भाई कल को जब कहीं कोई न मिले, आप देखो हमारा चाहे मध्यांचल देख लो, पूर्वांचल देख लो, सब में ऐसे एमडी लाए हैं जिनको एबीसीडी एमबीए नहीं पता है, उनको एआरआर नहीं पता है। ऐसे नौकरशाहों को लाके आपने पोस्ट कर दिया जिनको ये नहीं पता है कि तकनीकी क्या यहाँ पे हमको सुधार करना चाहिए। तो वो बिजली विभाग में क्या सुधार करेगा? बिजली विभाग एक तकनीकी डिपार्टमेंट है, इसको तकनीकी तरीके से हैंडल होना चाहिए। यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होना चाहिए, यहाँ तकनीकी इंटरफेरेंस होना चाहिए। सही मायने में प्रदेश की जनता को बिजली चाहिए। हम पैसा देते हैं, हमें अच्छी गुणवत्ता की बिजली चाहिए, लेकिन अगर हम अच्छी गुणवत्ता की बिजली नहीं पाए, बताइए हम ये गर्मी में आज की डेट में हमारे उपभोक्ता कुछ ऐसे भी है, बुजुर्ग है, हार्ट के मरीज है, उनको बिजली चाहिए, अब वो बिजली के लिए परेशान हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं बिजली बहुत आवश्यक सेवाओं बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बातें कही। इसके साथ पॉलिटिक्स नहीं करना पड़ेगा, इसके साथ तकनीकी आंकड़ों के आधार पर, तकनीकी जो हमारे अध्ययन है उसके आधार पर बिजली विभाग को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, तभी सही माने में विद्युत क्षेत्र जो है प्रदेश की जनता को सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति कर पाएगा। हमारे ऊर्जा मंत्री क्या बोलते हैं, हमने कीर्तिमान स्थापित कर दिया। अरे भाई, कीर्तिमान स्थापित तब होगा ना जब प्रदेश की जनता आपको सर्टिफिकेट देगी। प्रदेश की जनता ने तो सर्टिफिकेट नहीं दिया ना। जब पूरे देश में 25 करोड़ कंज्यूमर है, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 45 लाख कंज्यूमर है, सबसे बड़ा राज्य है, तो कीर्तिमान तो यही बनेगा ना भाई। जो सबसे ज्यादा जहां आबादी होगी, जहां उपभोक्ता होंगे, वही तो कीर्तिमान बनेगा। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण सवाल है, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है ये अवधेश जी। ठीक है, अच्छी तरीके से आपकी तारीफ करे, आपको सर्टिफिकेट दे। आपको हमने सपा ने कुछ नहीं किया तो जनता ने उनको लाके बाहर कर दिया ना। ठीक है अवधेश जी, ठीक है। अबरेल मलिक जी आपके पास आ रहे हैं। अबरेल मलिक जी, अवधेश जी ने जो बातें कही, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जेन्युइन बातें कही हैं, और ये सच्चाई है कि किस तरीके से विभाग में खेल किया जा रहा है, किस तरीके से सरकार की जो छवि है वो भी धूमिल होती है ऐसे कारनामों से। तमाम जगह मैंने प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर देखा है, जिन जगहों पर ट्रांसफार्मर की ज़्यादा लोड है, ट्रांसफार्मर उचित क्षमता का रखा होना चाहिए, वहाँ क्या करते हैं विद्युत विभाग के अधिकारी, हल्का ट्रांसफार्मर रख देते हैं। वो लोड बढ़ने की वजह से वो जल जाता है। फिर क्या होगा, 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन लगेंगे उसको बदलने में। जर्जर तार उन्हीं के भरोसे विद्युत सप्लाई चल रही है। फिर तारों को उसमें जब तार वो जलते हैं फिर विद्युत बाधित होता है। गाँव में कई जगह ऐसा होता है कि वहाँ के जो संविदा पे कर्मचारी रखे गए हैं, वो आते हैं, तार जोड़ कर जाते हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, तार जोड़ते हैं, अगले दूसरे तीसरे दिन फिर से वही तार जल जाता है, क्योंकि उनकी उगाही का वही रास्ता है। तो ये तमाम समस्याएं हैं। जनता को इससे मतलब नहीं है, उसको बिजली चाहिए, और आप तमाम दावे करते रहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये समस्या जमीन पर है, इसको आपको देखना पड़ेगा। अविरल जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और जहां तक विषय अवधेश जी का, जिस प्रकार से अवधेश जी ने विषय को रखा, बिल्कुल निश्चित रूप से संज्ञान इसमें लिया जाएगा, इसमें किसी प्रकार से दो राय नहीं है। और जहां तक विषय उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार का और हमारी केंद्र सरकार का और माननीय मोदी जी के नेतृत्व का, वो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार, जिसने इलेक्ट्रिफिकेशन देश भर में करने का काम किया और गांव गांव तक बिजली के खंभे पहुंचाने का कार्य किया। पिछली 60 साल में तो बिजली के खंभे भी नहीं पहुंचते थे भाई। उसके लिए तो उसके लिए आपकी तारीफ हो रही है, उसके लिए आपने जिन गाँव में आजादी से अब तक लाइट नहीं पहुंची थी, एग्जाम्पल को केवल दे रहा हूं जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं इस एग्जाम्पल को केवल इसलिए दे रहा हूं जिससे कि स्पष्ट हो सके कि हमारी नियत क्या है। हमारी नियत है कि निश्चित रूप से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को 24 घंटे 7 दिन बिजली मिलनी चाहिए, सही बिजली आपूर्ति होनी चाहिए, किसी प्रकार से बिजली विभाग में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से बिजली विभाग में कोई उगाही कर रहा हो उस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, और वो उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से होती भी है और किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और जहां भी पाया जाता है वहां निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है और भविष्य में भी की जाएगी, और कठोरतम कार्रवाई ही निश्चित रूप से एक संदेश देती है पूरे विभाग को। कार्रवाई तो नहीं होती है, अगर करप्शन, सर कार्रवाई तो नहीं होती है, यही दिक्कत है।
टोल फ्री जो नंबर जारी किए गए विभाग की तरफ से, टोल फ्री नंबर, उन नंबरों पर आप शिकायत दर्ज कराइए, कोई संज्ञान नहीं लेता है। उन नंबरों पर शिकायत के बाद कुछ नहीं होता है, कोई संज्ञान नहीं लेता है, बिल गड़बड़ आ जाते हैं, महीनों भटकते हैं लोग। इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती भी हो रही है, उसके बाद बिल सही कराने के लिए विद्युत विभाग के चक्कर लगाते हैं और उसके बावजूद भी अधिकारी एसी में बैठे टरकाते रहते हैं, लोग परेशान हैं। बिजली के बिल भी लोगों के ठीक नहीं होते हैं, तो अधिकारी कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं ना। नहीं, देखिए हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, कोई भी अधिकारी पर्टिकुलर स्थान पे जहां भी कोई गड़बड़ी कर रहा होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कर रहा है तो कार्रवाई होगी उसके ऊपर, इसमें कोई संकोच नहीं है, किसी प्रकार संदेह नहीं है। चाहे वो किसी बड़े व्यक्ति से जुड़ा हुआ है या क्या है क्या नहीं है, पूर्ववर्ती सरकार में उसका क्या रसूख था क्या नहीं था, कितना ऊंचा है कितना नीचा, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की और योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, करप्शन को बढ़ावा देने का प्रयास किसी रूप में करेगा XYZ तरीके से, तो निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। दो टूक रूप में आपके न्यूज चैनल के माध्यम से के न्यूज के करोड़ों दर्शकों को स्पष्ट में करना चाहूंगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय उपभोक्ताओं की समस्याओं का, तो शिकायतों का सही तरीके से निवारण किया जाए, इसकी चिंता पूर्व में भी हम करते रहे और की जाने अत्यंत आवश्यक है और की जाएगी। और किसी रूप में किसी शिकायत को अगर अन्यथा कोई अधिकारी ले रहा है, उस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा, तो निश्चित रूप से उस अधिकारी पे भी कठोरतम कार्रवाई होगी। ठीक है राहुल अवाना जी, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं। राहुल अवाना जी, तमाम समस्याएं अभी अवधेश जी ने गिनाई है, वो जेन्युइन समस्याएं हैं, जो वास्तविकता है उन समस्याओं पर उन्होंने बात कही है। इन समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता आपको लगता है या नहीं लगता है? जी, ये जो बिजली है, पानी है, शिक्षा है, ये हमारी बेसिक चीज है। जब सरकार की नीयत खराब हो जाती है ना, प्राइवेट प्लेयरों से ये 2.5-3 रुपए में बिजली खरीदते हैं, एग्रीमेंट करते हैं हमसे, और सरकार हमें 8 और 8.5 रुपए यूनिट प्लस और खर्चे में दे रही। जब ये उनमें ही सरकार कमीशन बाजी के चक्कर में रहेगी तो कैसे दे भला होगा? ये बेसिक चीज भी नहीं। और फिर मैं आता हूँ, इन्हें कारखाने लगाने पड़ेंगे मनोज जी। जब तक कारखाने नहीं लगेंगे तो बिजली सस्ती है, कैसे प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो इन्हें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी बिजली। फिर उसमें इन्हें कमीशन चाहिए, रेट टू रेट दे दें जितने। और ये प्राइवेट प्लेयरों से खरीदते हैं, रिलायंस से और इनसे जिंदल वगैरह से बिजली, तो ये अपनी कमीशन रखते हैं बीच में। अपना कमीशन न रखे, सेवा करें। और फिर मैं आता हूँ भैया, अब दुनिया बदल रही है। नहीं राहुल जी आपको क्या लगता है, इसमें विभाग कहीं ना कहीं दोषी है? विभाग सही से काम ठीक नहीं कर रहा है, या आपको लगता है कि सरकार सही से? जी, सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सरकार भी दोषी है इसमें। विभाग तो गलत है ही, उन्हें सेवा रूप से करनी चाहिए। बीच में कमीशन क्यों लेते हैं? ये प्राइवेट प्लेयर से 3 रुपए में यूनिट खरीद के 8वें उपभोक्ता को क्यों बेचते हैं? दलाली चाहिए ना हर चीज में इनकी। ये सेवा के लिए बनाते हैं हम सरकार। केजरीवाल कैसे 250 यूनिट बिजली, कौन सी कंपनी 3 रुपए में दे रही है? राहुल जी, ये भी डिस्क्लोज कर ही दीजिए, अब 3 रुपए में कौन सी कंपनी बिजली दे रही है? नहीं, मैं आपको जो प्राइवेट प्लेयर से इनके एग्रीमेंट रहते हैं 20-20 साल के, वो मैं आपको कल व्हाट्सएप करूंगा आपके पर्सनल नंबर। ठीक है, जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है। मनोज, कंक्लूड कर दूं 1 मिनट लास्ट में अपनी बात कह के। जी, डबल इंजन सरकार चल रही है, इन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आना पड़ेगा। हमारे यहाँ झांसी और बुंदेलखंड में बहुत सारी लैंड है जो ये आपकी बात महत्वपूर्ण है। सोलर बिजली इनमें प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। जब सोलर पे आना पड़ेगा, थर्मल पावर के इनके भरोसे कब तक रहेंगे? गुजरात में तो 10 गीगावाट के लग रहे हैं, यूपी में क्यों नहीं लगते? नहीं, मैं इस बात से आपके बिल्कुल सहमत हूं, और ये 100% आप जो कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं कि पूरी तरीके से बिजली पर ही डिपेंड नहीं, उसके जो अन्य जो स्रोत हैं बिजली के, उस पर भी कहीं ना कहीं काम होना चाहिए। हालांकि सरकार कर रही है, सोलर पैनल पर सब्सिडी दे रही है और तमाम चीजें कर रही है, बहुत कम कर रही है जी। मैं बताऊं, गुजरात में, राजस्थान में 10-10 गीगावाट के इन्होंने सोलर प्लांट लग रहे हैं, जो हालांकि मोदी जी देते अपने दोस्तों को ही है, तो अडानी अंबानी को यहाँ भी दे दो, कम से कम उपभोक्ता का तो भला हो जाएगा। इन्हें फायदा तो अपने दोस्तों को ही करना है, तो इन्हें दे दे, उपभोक्ता का फायदा हो जाएगा। बेकरी तो सब चीज है, इन्होंने बेच ही दी सब चीज वैसे तो। ठीक है राहुल जी। रजनीकांत जी के पास एक बार फिर से रुक करते हैं। रजनीकांत जी, ये बात राहुल जी ने सही कही कि दूसरे जो स्रोतों पर हमें जरूर जाना पड़ेगा,
क्योंकि लगातार मांग बढ़ रही है और अब लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। बिना बिजली के कुछ नहीं हो सकता है और सरकार तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं की जो मांग है, उनकी जो उम्मीदें हैं, उस पर खरा नहीं उतर रही है। इसके लिए विभाग में जो सुधार होने की जो गुंजाइश है वो तो होनी चाहिए। लोगों को इससे मतलब नहीं है, वो बिल दे रहे हैं, महंगी बिजली का वो बिल दे रहे हैं, तो उनको बिजली मिलनी चाहिए। लेकिन जो तमाम सुधार के साथ साथ जो अन्य स्रोतों की अगर बात की जा रही है उधर जाने की, उस पर भी काम होना चाहिए और ज्यादा तेजी से होना चाहिए। मनोज जी, अब कुल मिला के जो विद्वान साथी हैं उन्होंने उनकी जो बातें मैंने सुनी, मुझे तो ऐसा लगता है कि 2-3 बिंदुओं पर बहुत गंभीरता से सरकार को काम करना चाहिए जी। एक तो यह है जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में जो करप्शन है उस पे अंकुश लगाना होगा और जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली बात वानी जी ने कही, उस पर हमें और ज्यादा ध्यान देना होगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो बिजली चोरी होती है, बिजली चोरी भी एक बड़ा कारण है जो उपभोक्ताओं पर ही अल्टीमेटली उसका बोझ आता है, जो जेन्युइन उपभोक्ता है उस पर बोझ आता है। इस सब पर ध्यान देना होगा। प्लस साथ ही साथ में जो गुणवत्ता वाली बिजली है, मतलब जो एकदम पता लगा वोल्टेज गिर गया, सारे उपकरण जल गए, तो क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी कैसे दी जा सके उस पर भी ध्यान देना होगा। प्लस जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर या ट्रांसमिशन लेवल पर जो उपकरण लगाए जा रहे हैं, उन उपकरणों की खरीद फरोख्त में भी बहुत विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि वो कहीं घटिया क्वालिटी के ना है। तो ये सारी बातें जो मैंने साथियों को अभी सुना, उनसे यही लगा। तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की ही मुख्य भूमिका है कि वो कैसे चुनाव करती है आगे चल के, किस तरह से वो उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में बिजली विभाग को आगे की ओर बढ़ा। निश्चित रूप से इस पर सरकार को असर ध्यान देना होगा, क्योंकि विभाग सरकार के मंशा अनुरूप विभाग काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। जितनी निर्धारित विद्युत जो सरकार ने निर्धारित किया है कि लोगों को मिलना चाहिए, उतनी अगर विभाग नहीं दे पा रहा है, घंटों घंटों कटौती की जा रही है अलग अलग बहाने करके, उस पर भी सरकार जब तक ध्यान नहीं देगी, क्योंकि सीधे तौर पर सरकार की छवि पर इसका सीधा असर पड़ता नजर आ रहा है। अविरल जी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। राहुल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अवधेश कुमार वर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और रजनीकांत सर, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो विषय गंभीर है, भीषण गर्मी में लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। ऐसे में विद्युत कटौती जिस स्तर पर हो रही है, उससे लोग एक तरफ बेहाल भी हैं और आक्रोशित भी हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। जो निर्बाध विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए, लोग पैसा दे रहे हैं तो उनको बिजली मिलनी चाहिए, उनको ये मूलभूत सुविधाओं में बिजली आती है, उनको ये सहूलियत मिलनी चाहिए। विद्युत विभाग में जो कमियां हैं उस पर सरकार को ध्यान देना होगा, तभी जाकर निर्बाध बिजली लोगों को मिल पाएगी। तो हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।